क्या हाल है आपका? हाँ इतना गंदा बच्चा है ना ये। अभी मैंने इसको फिर से हाथ लगाया है ना, तो इसने फौरन से पीछे हो गया कि मुझे हाथ ना लगाओ, टच ना करो, डोंट टच मी। अच्छा, मैं वहाँ बातें करने लगी थी और मुझे पता ही नहीं है। यहाँ पे ये देखें, ये हमारी कैट है, वो इतने आराम से यहाँ पे लेटी हुई थी, वो बेचारी डर के उठ के चली गई है। इतनी ठंडी यहाँ पे घास हो रही है ना, तो वो आराम से यहाँ पे लेटी हुई है। अब उधर जाके लेट गई है। मैं ज़रा जूम करती हूँ, ये देखो। ईद का सेकंड डे है और कसाई आ गए हैं और मैं जा रही हूँ ऊपर। मैं आ गई थी जी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि जो कसाई आए हुए हैं उन्होंने कहा कि चाय पीनी है, तो फिर मामा ने कहा कि चलो चाय बना दो। एक बकरा ज़िबा हो गया और अभी बाकी 2 बकरे जो हैं वो बोल रहे हैं, क्योंकि तीनों एक साथ रहते हैं और एक को लेकर गए तो उनको पता चल गया कि कुछ अलग हुआ है, कुछ हुआ है। यहाँ हिस्से हमने बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने चांपो को मसाला लगा के रेडी कर लिया है, इसको हम शाम को फ्राई करेंगे। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज है जी ईद का डे 2 और मैं सुबह सुबह जल्दी से उठी क्योंकि कसाई ने आना था और हमने सेकंड डे कुर्बानी करनी थी, जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था आपको। तो अभी मैं जल्दी से उठी थी और फिर फ़ौरन से कुर्बानी के लिए उन बकरों को लेकर जाना था, तो इसलिए मैंने फ़ौरन से व्लॉग स्टार्ट किया। और बकरे अब ज़िबा होने वाले हैं और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बार। वैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं होता इस चीज़ को लेकर, लेकिन इस बार इन बकरों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मासूम थे, बहुत ही ज़्यादा मासूम थे। इतने मासूम थे कि मुझे ना लिटरली रोना आ गया था जब इनको ज़िबा कर रहे थे। वाकई में ये बहुत मुश्किल काम होता है और सुन्नत इब्राहिमी जिस तरह हज़रत इब्राहिम ने निभाई, वाकई में पता चलता है कि हमें ये तो एक जानवर है जिसको हम कुर्बान करने पर इतना सेंटी हो जाते हैं, और वो तो अपना बेटा कुर्बान करने को तैयार थे। तो हम तो उनके पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है, ना ही कभी बन सकते हैं। जैसे आला ज़र्फ़ हमारे पैगंबर, हमारे अंबिया, हमारे सहाबा थे, उनका तो हम उन जैसा बिल्कुल भी नहीं बन सकते। तो मैं तो आज बहुत ज़्यादा सैड थी इस वजह से। रात के बज रहे हैं 11 और कल है ईद का दूसरा दिन और इन्होंने हो जाना है कुर्बान। और ये इतने मासूम बकरे हैं ना कि इनका मुझे वैसे मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इनको लेके मैं इस बार काफ़ी दुखी हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मासूम है और जब इनके पास आओ ना तो ये प्यार मांगते हैं। तो ऐसा जानवर जो खुद से आपको प्यार करे और आपसे प्यार मांगे, उससे अटैचमेंट एक अलग ही किस्म की हो जाती है। तो मुझे इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। हालांकि मैं इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं आती, बहुत कम आती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अटैचमेंट है इनके साथ। और मुझे ये भी नहीं कहेंगे कि बुरा फील हो रहा है, लेकिन जो कहते हैं कि एक दिल में तड़प होनी चाहिए कुर्बानी को लेकर, वो वाकई में इस बार मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है इन तीनों को लेकर। ऐसा नहीं है कि किसी एक को लेकर, ये तीनों ही मेरे फेवरेट हैं और तीनों ही बहुत मासूम, बहुत ही ज़्यादा मासूम है। क्या हाल है आपका? हाँ इतना गंदा बच्चा है ना ये। अभी मैंने इसको फिर से हाथ लगाया है ना, तो इसने फ़ौरन से पीछे हो गया कि मुझे हाथ ना लगाओ, टच ना करो, डोंट टच मी। इतने गंदे बच्चों, इसकी आंखें देखें, इसकी आईज रेड ही रहती हैं। पूरी रात जागता है ये और पूरा दिन सोता है। मुझ पर गया है बिल्कुल। नहीं, वैसे मैं पूरा दिन तो नहीं सोती, और लेकिन पूरी रात जागती ज़रूर हूँ, पूरा दिन सोती नहीं हूँ। जो वो वाला है वो भी बड़ा मासूम है। अच्छा, अब इनकी तरफ कैमरा करो ना तो ये भी हमारे एडी की तरह, वो खाने में मसरूफ़ है जनाब, और इनकी तरफ कैमरा करो तो ये मुंह पीछे कर लेते हैं।
अभी वो देखो, वो सारी बातें ध्यान से सुन रहा है और जैसे ही उसकी तरफ कैमरा करती हूँ तो वो फ़ौरन पीछे मुंह कर लेता है कि मेरे बारे में बात ना करो। उठ गए। चलो जी, लास्ट डे है आज आप लोगों का। कल अल्लाह ताला के पास जाना और हमारे हक में दुआ करवाना, जितनी भी परेशानियां हैं हमारी लाइफ की वो ख़त्म हो जाएं और कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करे। मैं चलती हूँ अंदर। फ़ैन इनके लिए लगाया हुआ है हमने और वर्कर यहाँ पर बैठा हुआ था अभी, और अभी उसे कुछ काम के लिए भेजा है। अभी वो फिर वापस आएगा, यहाँ आकर बैठ जाएगा और मैं अभी जाऊँगी अंदर। बाय बाय। सुबह के साई ने आ जाना है और वो मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे या 7 बजे तक आ जाएगा। तो फिर सुबह वीडियो शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि जल्दी होती है कसाई को, और इसलिए मैंने सोचा कि अभी ही मैं इनके लिए थोड़ा सा इनको टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, इनके साथ थोड़ा टाइम दे देती हूँ और आपके साथ भी थोड़े मोमेंट्स शेयर कर लेती हूँ, लास्ट मोमेंट्स। अच्छा, मैं वहाँ बातें करने लगी थी और मुझे पता ही नहीं है। यहाँ पे ये देखें, ये हमारी कैट है, वो इतने आराम से यहाँ पे लेटी हुई थी, वो बेचारी डर के उठ के चली गई है। इतनी ठंडी यहाँ पे घास हो रही है ना, तो वो आराम से यहाँ पे लेटी हुई है। अब उधर जाके लेट गई है। मैं ज़रा जूम करती हूँ, ये देखो, वो अब उधर छुप के बैठ गई है। अभी इधर घास पे लेटी हुई थी और अब वो वहाँ जाकर बैठ गई है। मैं तुम्हें खाने जाऊँगी। कैटो, हेलो, बैठी रहो, इंजॉय करो। आज वेदर भी थोड़ा ठंडा ठंडा ही है, इतनी गर्मी नहीं है। वैसे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, जब घर के अंदर हो तो इतनी गर्मी लगती है, जब थोड़ा सा बाहर आ जाओ तो उस टाइम पे इतनी गर्मी नहीं लग रही होती। और मुझे इस टाइम पे जो है ना अपने आम भी नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह से कितने आम लगे हुए हैं। 1 2, एक ये है, एक ये है, एक ये ऊपर है और एक वो है। ये सारे आम लगे हुए हैं और ये ग्रीन कलर के होते हैं और इसको पकाने के लिए कोई इसकी स्पेशल दवाई होती है, वो ला के इसको हम पकाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आम जो है वो हमने उतार लिए थे और वो हमने पकाने के लिए रख भी दिए थे। ईद का सेकंड डे है और कसाई आ गए हैं और मैं जा रही हूँ ऊपर से शायद वीडियो शूट कर सकूँ। एक बकरा ज़िबा हो गया और अभी बाकी 2 बकरे जो हैं वो बोल रहे हैं, क्योंकि तीनों एक साथ रहते हैं और एक को लेकर गए हैं तो उनको पता चल गया कि कुछ अलग हुआ है, कुछ हुआ है। अब वो दोनों बोल रहे हैं। मैं आ गई थी जी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि जो कसाई आए हुए हैं उन्होंने कहा कि चाय पीनी है, तो फिर मामा ने कहा कि चलो चाय बना दो। तो अभी मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए। इनको चाय देंगे और गोश्त आपको पता है जल्दी से ये काट देते हैं, तो ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। तो अभी मैं कैमरा में इसलिए ख़ुद को नहीं दिखा रही, अभी ऐसी बस देख लें, क्योंकि मैंने फेस वॉश नहीं किया हुआ और उठते ही मैंने कैमरा ऑन किया, व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कसाई आ गई थी। अभी बस चाय मेरी बन गई है, चाय डाल के देते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। हमारा सारा गोश्त कट के हो गया है रेडी। अब हम जल्दी से इसके हिस्से करेंगे और सारा गोश्त बांट देंगे। और दूसरी साइड पे किचन में हमारी कलेजी जो है वो भी रेडी हो रही है, तो वो भी मैं अभी आपको जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने कलेजी को लहसुन लगा के इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। इससे कलेजी की जितनी भी स्मेल होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे प्याज फ्राई हो रही है। यहाँ हिस्से हमने बना लिए हैं और अब हम जा रहे हैं बांटने। यहाँ पे मैंने चांपो को मसाला लगा के रेडी कर लिया है, इसको हम शाम को फ्राई करेंगे। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में और ये शाम तक अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने रख दिया है मटन चॉप्स, इसको हमने स्टीम करना है, तो ये सारे मैंने सेट कर दिए हैं।
अब इसको हम 1 घंटे के लिए स्टीम करेंगे। ये बना लिए हैं मैंने मटन चॉप्स और अब मैं करने लगी हूँ डिनर। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और सुबह की काम करके इतना थक गई थी, फिर भी हिम्मत नहीं थी बनाने की, लेकिन फिर भी बना लिया मैंने। अब बस जल्दी से डिनर करते हैं। बड़ी ईद पर इतना ज़्यादा काम होता है कि काम कर कर के मैं तो थक गई थी और अब जाके फ्री हुई हूँ और अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ व्लॉग शूट करूँ या कोई काम करूँ। तो बस अभी डिनर करेंगे हम और फिर उसके बाद बस सो जाएंगे। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं मज़ीद व्लॉग बनाऊँ। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।